हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम आपको 30 का ए और 30 का बी नंबर बता देंगे, समझे। जिसमें बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता आप बनाइए। क्वेश्चन का पहले मतलब समझ लीजिए। ये बोला है कि बैलेंस शीट दिया हुआ है, समझे। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, लेकिन जब एक आदमी कोई बंदा जैसे कि मोहन का एडमिशन होता है उस टाइम में इस बैलेंस शीट से क्या अलग चेंज हुआ है, समझे बात। मतलब बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का दाम कम हो गया कि ज़्यादा हो गया, ये सब बता रहे हैं, समझे। तो आखिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, ये हम आपको 2 सेकंड में समझाने की कोशिश करते हैं। हम समझाए थे तब पर भी। देखिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। उसमें क्या दिखाएगा, प्रॉफिट मतलब नफ़ा घाटा जो भी होगा, लॉस होगा या खर्चा होगा, वही सब दिखाएंगे हम, समझे। किसमें, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आखिर हम ये बनाते क्यों हैं, होगा ना कुछ कारण बनाते क्यों है। तो बनाने का एक ही कारण है कि जिस टाइम कोई बंदा पार्टनरशिप में आएगा, किसी बंदा का क्या होगा, आदमी का एडमिशन होगा पार्टनरशिप बिजनेस में, उस टाइम बिजनेस का उस टाइम प्रॉफिट और लॉस कितना है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, समझे। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं, बात समझे। किस किस स्थिति में हो सकता है, या तो कोई एडमिशन ले, या रिटायरमेंट हो जाए, या किसी का मृत्यु हो जाए, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपका चेंज हो जाए। उस टाइम में क्या होगा, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा, समझे बात। हम इसको बनाते हैं क्यों, क्योंकि करंट वैल्यू हमको पता करने रहता है कि मान लीजिए कोई एडमिशन कर रहा है तो उसका करंट वैल्यू मतलब बिजनेस का क्या है। उसके लिए क्या हम बनाते हैं, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। बुक वैल्यू मान लीजिए कि 1 साल पहले कितना था आपको, या जिस टाइम बैलेंस शीट बना था उस टाइम 1 लाख था, लेकिन अभी उसका दाम बढ़ गया है। ज़मीन का कीमत बढ़ते रहता है, कितना हो गया, 1,20,000। तो 20,000 से जो इंक्रीजमेंट हुआ तो उसको किस में दिखाएंगे, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। चलिए अब हम आपको समझा रहे हैं, देखिए आपको। चलिए हम आपको फॉर्मेट भी एक बार दिखा देते हैं। आप लोग जरूर देखे होंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। इस साइड में क्या होता है, क्रेडिट साइड में आपको हम क्या बताए थे, नॉमिनल अकाउंट है। इसका मतलब जो भी फायदा होगा, मतलब क्या, प्रॉफिट जो भी होगा वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अगर मान लीजिए प्रॉफिट बढ़ता है तो किस साइड में हम दे देंगे, आपको क्रेडिट साइड में। आप प्रॉफिट घटता है तो किस साइड में दे देंगे हम, आप बोलिए, डेबिट साइड में। इतना तो आपको पता होगा नॉमिनल अकाउंट का मतलब। तो आपको हम किस साइड में देंगे, जो मतलब नफ़ा होगा तो क्रेडिट साइड में, इतना समझिए। और घाटा होगा तो हम किस साइड में दे देंगे, आपको डेबिट साइड में। चलिए अब हम बनाते हैं कोई भी चीज़ हो। 30 का ये देख लीजिए, बैलेंस शीट ये दिया हुआ है, हमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि मोहन के आने से क्या क्या, मोहन के आने के टाइम में क्या क्या होता है, कितना वैल्यू बढ़ जाता है या गिर जाता है, वो हम देखेंगे। देखिए जब मोहन एडमिशन लेता है तो क्या होता है, आपको बिल्डिंग का दाम 1,500 रुपया से बढ़ जाता है। मतलब पहले था 4,000 तो 1,500 रुपया बढ़ गया, मतलब क्या, 5,500 हो गया। फिर क्या हुआ, प्लांट का भी दाम कितना से बढ़ जाता है, 1,000 से बढ़ जाता है। और डाउटफुल डेब्ट 200 रुपया तक गिर जाता है। पहले कितना था डाउटफुल प्रोविजन, 500 रुपया था। देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्रोविजन 500 रुपया, अब कितना हुआ होगा आपको, 200 रुपया कम हो गया, मतलब क्या, लाइबिलिटी हमारा कम हो गया। और देखिए आपको स्टॉक का कितना वैल्यू किया गया, 4,200। अब हम देखते कितना है स्टॉक, कुछ 4,500 रुपया पहले था, अभी एडमिशन टाइम में उसका कितना दाम हो गया, 4,200 रुपया। कितना से गिरावट आया आपको, जी बोलिए, 200 मतलब 800 रुपया से आया ना। उसी तरह देखिए मोहन आया, कुछ ना कुछ लेके आया, तो क्या कैश कितना लेके आया, 3,000 रुपया गुडविल लेके आया कैश के रूप में, और कैपिटल के रूप में 5,000 रुपया लेके आया, 1/5 हिस्सा के लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या बोला बनाने के लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर क्या बनाने के लिए। हम आपको क्या समझाए, फायदा इधर, घाटा इधर, प्रॉफिट इधर, लॉस इधर। चलिए आपको बिल्डिंग का नाम बढ़ने से हमको फ़ायदा और प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। 1,500 रुपये से प्रॉफिट साइड में दे दी। देखिए आपको देखते जाइए। चलिए प्लांट का इंक्रीज हो गया 1,000 से, क्या हो जाएगा, हमारा नफ़ा होगा। चलिए हम नफ़ा कर दिए। देखिए आपको यहाँ पे क्या समझने वाली बात है कि हमारा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल क्या है, डेब्ट, हमारा क्या लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी है। इसका मतलब क्या, लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, टेंशन बना रहता है कि हमको देना है, लाइबिलिटी है, हमारा दायित्व है। पहले 500 था, अब 200 रुपया कम हो गया, मतलब 300 रुपया। पहले 500 रुपया था, अब 300 रुपया हो गया। तो ये क्या मतलब, आपको टेंशन कम हो गया कि ज़्यादा हो गया, टेंशन कम हो गया। टेंशन कम हो गया मतलब क्या, लाइबिलिटी कम हो गया। लाइबिलिटी कम होगा तो क्या कर देंगे हम आपको, मतलब हमारा फ़ायदा हो जाएगा, होगा ना फ़ायदा भाई। लाइबिलिटी कम हो गया, हमारा टेंशन कम हो गया, तो हमारा फ़ायदा हो गया 300 रुपया, समझ बात। फिर देखिए आपको तो, और हम देखेंगे आपको एक चीज़ और देखेंगे, स्टॉक कितना से, पहले 4500 रुपया था, माफ़ करिएगा, अभी 4200 हो गया, मतलब 300 रुपया से कम हो गया। तो हमको क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉक मतलब क्या, एसेट है, एसेट हमारा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, नफा घाटा हो जाएगा। तो अब किस साइड में दे देंगे आपको,
डेबिट साइड में दे देंगे। समझे बात? अब देखिए आपको इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,800 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या हुआ इसका, हमको 2,800 का नफ़ा हुआ, जिसमें से 300 रुपया का घाटा हो गया। इसका मतलब क्या, 2500 बचा। 2,800 में से 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपको, 2500 बचेगा। तो 2500 जो नफ़ा होता है किसके बीच में बांट दे देता है, पार्टनर के बीच में। तो यहाँ पे पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कौन सा है, राजेश है और सीताराम है। तो उसको हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या होता है, आपको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो क्या दिया आपको, 3:2, 3/5 और 2/5। आपको 1,500 रुपया किसका हो जाएगा, राजेश का हो जाएगा। 2500 का 3/5, 5×25, 500 गुना 3, 1,500 रुपया इसका हो जाएगा। 1,000 रुपया किसका हो जाएगा, आपको सीताराम के अकाउंट में हम दे देंगे। समझ बात? चलिए आपको 30 का ये बन गया आपको, है रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पे इसका कोई एंट्री ही नहीं होगा कि वो मोहन कितना पैसा लाया गुडविल के रूप में और कितना कैपिटल लाया। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। समझे बात? चलिए उसी तरह हम 30 का भी देखते हैं। आपको एक सेकंड चाहिए, देखिए आपको इसमें भी आपको अरे बैलेंस शीट दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। इसमें क्या बोल रहा है कि एक बंदा है जिसका नाम है राम। राम का एडमिशन होता है बिजनेस में, समझे। मदन और कृष्णा आपको बिजनेस चला रहा है। उसमें एक और बंदा का एडमिशन होता है जिसका नाम है राम। चलिए राम का एडमिशन होता है तो क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। आपको राम का एडमिशन हुआ ना, तो 45,000 रुपया कैपिटल के रूप में लाया। देखिए आपको राम कितना लाया, 45,000 रुपीज़ आपको कैपिटल के रूप में लाया। अपने 1/4 हिस्सा के लिए वो 45,000 रुपया आपको कैपिटल पूंजी के रूप में लाया और 30,000 रुपया गुडविल के रूप में लाया। देखिए आपको ख्याति के रूप में कितना लाया, आपको 30,000 रुपया लेकर आया। फिर देखिए आपको क्या बोला कि मशीन और बिल्डिंग और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगेगा 5% से। सिर्फ और सिर्फ ये जाएगा आपको कितने, किसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और 5% से आप क्रिएट करिए, मतलब बनाइए डाउटफुल डेब्ट बनाइए। मतलब कि 5% से हमको लगता है कि हमारा डेटर जो है 30,000 रुपये का वो ख़राब हो सकता है, मतलब नहीं दे सकता है। समझे बात? चलिए आपको हम बताते हैं 30 का बी का। एक चीज़ आप हमको बताइए कि डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब हरास लगेगा, तो ये हमारा क्या होता है, खर्चा होता है, मतलब हमको हानि होगा इससे। होगा, ज़रूर होगा। तो हम किस साइड में दिखाते हैं आपको, बोलिए आप। लॉस एक्सपेंस को किस साइड में दिखाते हैं आपको हम, जी बोलिए, आपको डेबिट साइड में देख लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन लगता है, मशीन पे लगेगा, आपको निकालने आता होगा 1,200 से डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग पे कितना लगेगा, 2,850। फर्नीचर 600 रुपया। मशीन का है वो हम निकाल के दिखा देते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर मशीन कितना है, 24,000 रुपया है। 24,000 है ना, उसका उस पर 5% से डेप्रिसिएशन। देखिए आपको 0 कट जाएगा, 0 5 चौके 20 के 0 5 2 5 दूना 10 2 12। 1,200 रुपये आपको हरास किस पे लगेगा, मशीन पे। बिल्डिंग पे कितना लगेगा, 2,850। और फर्नीचर पे कितना लगेगा आपको, 600 रुपया। पूरा जोड़ेंगे 4,650 रुपये का आपको खर्चा होता है ना। आपको एक चीज़ और दिखाना है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसका मतलब क्या हुआ आपको, कि एक सेकंड में समझा देते हैं आपको। कि हमको लगता है कि फ्यूचर में जो हम जैसे कि 30,000 रुपया है हमारा, है ना डेटर, मतलब क्या 30,000 रुपया हमको मिलेगा, मतलब हम सामान बेचे उधारी में, वो बोला कि हम दे देंगे। वो कितना रुपया आपको, 30,000 रुपया है डेटर, समझे। हमको क्या लगता है कि 5% से लोग, मतलब क्या आपको 30,000 का 5% से आपको हो गया, तो आपको 1,500 रुपया, मतलब 1,500 रुपया हमारा जो हो सकता है कि नहीं मिले। तो हो सकता है कि हमारा नहीं मिले, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोविज़न बनाते हैं। डाउटफुल, हमको डाउट है, क्यों, समझे। 1,500 रुपया क्या हो गया आपको, सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ में खर्चा हो जाएगा, कि डाउटफुल है हमको क्या, कि हमारा डेटर ख़राब हो सकता है 1,500 रुपया से फ्यूचर में। तो ये हम क्या बना देते हैं, आपको प्रोविज़न बना देते हैं, समझे। तो 1,500 रुपया से डेबिट हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा या हमारा खर्चा है इस साल में। देखिए आपको इधर कोई फ़ायदा दिख रहा है, इनकम या प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, तो क्या कर देंगे हम आपको, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 6,150 होगा, जो कि हमारा लॉस है। तो क्या कर देंगे हमको, आपको लॉस भी हम किसके बीच में बांटेंगे, आपको पार्टनर के बीच में। प्रॉफिट होगा तब पर भी और लॉस होगा तब पर भी हम किसके बीच में बांटेंगे, पार्टनर के बीच में। किस रेशियो में बांटेंगे, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 3:2। सॉरी, कितना दिया हुआ है आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जी कुछ नहीं दिया है तो क्या कर देंगे हम आपको, बोलिए क्या कर देंगे, कुछ नहीं दिया है तो इक्वल में बांटेंगे।
तो 6150 को आपको 2 से भाग कर देंगे तो 3075 रुपया दोनों को हो जाएगा। लॉस जो है मदन को भी कितना दे देंगे हम, 3075 रुपया से लॉस, और इसको भी कितना देंगे आपको, 3075 रुपया से कृष्णा को भी लॉस दे देंगे। समझे बात? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट वीडियो आएगी। थैंक यू सो मच।